रेस्क्यू 1122 में खवातीन एहलकारों का दस्ता शामिल कर लिया गया है। इशारे फैसल पे एक आग लगने का वाक़या हुआ है और खवातीन का तमाम दस्ता वहाँ पे आग बुझाने में मसरूफ़ है। कोई इमरजेंसी हो तो सबसे पहले खवातीन का दस्ता वहाँ मौजूद होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका रेस्क्यू 1112 रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसे आपने कहा कि जो ख़वातीन हैं वो अब मर्दों के शाना बशाना काम कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और यहाँ आके आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया होगा। इस वक्त भी इमरजेंसी है एक, जो कि शारे फैसल पे एक आग लगने का वाक़या हुआ है और हमारी सारी टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और ख़वातीन का तमाम दस्ता वहाँ पर आग बुझाने में मसरूफ़ है। तो सबसे बड़ी मिसाल तो ये आपके सामने अभी मौजूद है। दूसरी बात ये कि पंजाब में हमारी बहुत प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग हुई है जो कि 6 माह के अरसे पे मुहैया थी और उसके अंदर हमें तमाम कंपोनेंट्स जो कि मेन कंपोनेंट्स होते हैं, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू, फायर ट्रेनिंग, वाटर से मुतालिक जितनी भी ड्रोनिंग केसेस से मुतालिक ट्रेनिंग है और मेडिकल के हिसाब से जिसमें हैमरेज कंट्रोल, CPR, किस तरह जान बचाई जा सकती है आखिरी वक्त तक, और जो कि अव्वलीन फरीज़ा भी है। और जब ये जज्बा इंसान पर हावी होता है तो जो ट्रेनिंग की मुश्किलात, जैसे कि आपने कहीं मौसम के असरात हैं, बीमारियां हैं, घर से दूरी है, वो चीज़ पीछे रह जाती है और वो जज्बा आप पे खिदमत का जज्बा गालिब आ जाता है जो कि तमाम जज्बों पे हावी होता है। बिल्कुल ऐसी है। रेस्क्यू 1122 आई थिंक पाकिस्तान में जितने भी डिपार्टमेंट हैं बिलखुसूस रेस्क्यू रिलीफ के हवाले से टॉप ऑन द लाइन है। इस वक्त तादाद कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है रेस्क्यू 1122 सिंध में खवातीन एहलकारों की? इस वक्त खवातीन एहलकारों की जो टोटल तादाद है जो कराची के मुख्तलिफ सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं वो 72 खवातीन हैं, 72 फीमेल रेस्क्यूअर्स हैं जो कि तमाम ऑपरेशन पे डील करती हैं। कोई इमरजेंसी हो तो सबसे पहले खवातीन का दस्ता वहाँ मौजूद होता है। अच्छा, जैसा कि पाकिस्तान में मैन डोमिनेंट सोसाइटी है, खवातीन को बड़ा डिप्रेस किया जाता है, बड़ी मुश्किलात होती हैं किसी भी शोबे में। खातून जब वो घर से निकलती है तो वो किसी भी हालत में हो, उसे बहुत ज़्यादा सोसाइटी से जो है वो बहुत प्रेशर भी होता है और बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। खवातीन के लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, मेरे लिए ख़वातीन का ये मैसेज है कि जिस तरह पूरी दुनिया में ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में अप्लाई कर रही हैं और अब जैसे इमरजेंसी का एक सेक्शन है जिससे वाकई समझा जाता है कि ख़वातीन के लिए मुश्किल फील है। मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी ज़रूर है, लेकिन अब भी आप देख लें कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कितने बड़े बड़े इनिशिएटिव ले रही है ख़वातीन के लिए। तो मेरा ख़वातीन को ये मैसेज है कि आप हमेशा आप ये देखें कि आप कितनी चैलेंजिंग है और आप चैलेंजिंग सिचुएशंस को किस तरीके से फ़ेस कर सकती हैं। तो मेरा ख़वातीन को मैसेज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू 1122 के लिए की सर्विसेज के लिए वो अप्लाई करें और अपनी ताकत का लोहा दुनिया के सामने भी मनवाएं और जब वो किसी जान को बचाएंगी तो जो उनकी फीलिंग्स होंगी वो तमाम फीलिंग्स से बेस्ट फीलिंग्स होंगी उनके लिए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मजीद हमारे साथ खवातीन एहलकार भी मौजूद हैं। बाइला, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप हिस्सा हैं रेस्क्यू 1122 का और कैसा आपको फील हो रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग ट्रेनिंग? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई है कि हम इस इदारे में आए हैं और बहुत डिफ़िकल्ट था ट्रेनिंग, लड़कियों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी, पर वहाँ जाकर हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे जैसे वो ट्रेनिंग हमारी एक रोज़ हमारे दिन ब दिन हमारी ट्रेनिंग चेंज होती जा रही थी। डिफ़िकल्ट था पर वो ये एक दिल पे था कि हम कर लेंगे, हम कम नहीं हैं, लड़कियां कम नहीं हैं, बस कर लेंगे, हमें ये एतबार था अपने आप पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम, ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसा आपको फील हो रहा है रेस्क्यू 1122 का हिस्सा होकर? रेस्क्यू 112 का हिस्सा होकर एक प्राउड फील हो रहा है कि हम एक यूनिफॉर्म जॉब में आ गए हैं और ये एक फलाही अदारे के साथ साथ इंसानियत की खातिर काम कर रहा है जो हर किसी इंसान को बचाने के लिए लगा हुआ है। इस वक्त हम सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम में मौजूद हैं जहां से मॉनिटर किया जा रहा होता है उन एहलकारों को जो इस वक्त ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ से क्या क्या मॉनिटर किया जा रहा होता है? अच्छा, ये मेन सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल है, ब्रेन ऑफ द रेस्क्यू 1122 इमरजेंसीज़ कहलाता है। इसके बारे में आपको मज़ीद मालूमात हमारी जो सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल की रिप्रेजेंटेटिव हैं वो देंगी, तो आप इनसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अच्छा, बताइएगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एहलकार, खवातीन एहलकार मौजूद हैं और यहाँ पर बुनियादी तौर पर किस चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा होता है? ओवरऑल मॉनिटर किया जा रहा होता है, यहाँ स्पेसिफिक जो ऑपरेशनल एक्टिविटी इस वक्त हो रही है उसको मॉनिटर किया जा रहा है? यहाँ पे हमारे जो पहले से हुई हुई एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनको भी मॉनिटर करते हैं और जो करंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं हम उनको लाइव देखते हैं कि हमारे जो एम्बुलेंसेज हमने डिस्पैच किए हैं वो कैसे मूव कर रही है, वो कहाँ कहाँ पे अभी मौजूद है। अच्छा, अब नवाज भाई बताइएगा कि हमें डैशबोर्ड के ऊपर कॉल्स आंसर बहुत कुछ नज़र आ रहा है, तो इस कमांड एंड कंट्रोल रूम में क्या क्या मॉनिटर किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है? सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल बेसिकली ये पूरे प्रोविंस की कॉल्स को मॉनिटर करता है
ये है कि अभी हमारे पास जैसे इमरजेंसी आई हुई है काशिफ बिल्डिंग की शारा फैसल पे, तो पौने 11 बजे जैसे ही हमें कॉल मौसूल हुई है, तकरीबन 50 रेस्क्यूअर्स और 8 एम्बुलेंसेज हमारी जगह पे पहुंच चुकी हैं। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी हमने डिस्पैच करा दी हैं और अभी ये है कि एवोकेशन का प्रोसेस चल रहा है हमारा। अच्छा आयशा बताइएगा कि यहाँ पर इस वक्त हम एम्बुलेंस में मौजूद हैं, फिर हमें फायर व्हीकल्स भी नज़र आ रही हैं, तो जो बेसिकली रेस्क्यू 1122 की एक्टिविटीज़ हैं ऑपरेशन में, उसमें तमाम तरह की जो व्हीकल्स हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं और ये खवातीन हर शोबे में उसी तरह एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल, ख़वातीन तमाम शोबों में वैसे ही एक्सपर्ट हैं जैसे कि यहाँ पे जो है मेल रेस्क्यूअर्स हैं और जितनी भी जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए जो व्हीकल्स हैं वो ऑपरेशनल हैं। जैसे फ़ायर के लिए फ़ायर टेंडर हैं, FTR हैं, FRVs हैं और इसके अलावा जो मेडिकल के लिए जो है मेडिकल एम्बुलेंस है, इसके अलावा DRV है, डिज़ास्टर रेस्क्यू व्हीकल है, इसी तरह वाटर व्हीकल है। जिस तरह की इमरजेंसी आती है उसी तरह की गाड़ी विद ऑल मॉडर्न एंड ट्रेन इक्विपमेंट जो है वो वहाँ पे रिस्पॉन्स किया जाता है। अच्छा आयशा, पंजाब में 1122 का जो रिस्पॉन्स टाइम है कॉल रिसीव होने के बाद वो 7 मिनट्स है, यहाँ पर भी कोई इस तरह का टाइम रखा गया, सेट किया गया? जी जी बिल्कुल, बर वक्त पहुँचने की कोशिश की जाती है और रिस्पॉन्स टाइम अराउंड जो है 10 to 15 मिनट्स ही है। आपको पता है कि कराची का ट्रैफिक और कराची की आबादी, इसके बाद उस सिचुएशन से होते हुए हम चाहते हैं कि मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम दें, तो यही मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम है। 10 मिनट तक हम भी जो है इमरजेंसी पे पहुँच जाते हैं।